आज के समारोह में मंच पर विराजमान श्री जफर इकबाल मनहास साहब, डॉक्टर के.जी. मैनी साहब, इस पुस्तक के ऑथर अब्दुल हफीज शाह साहब, डॉक्टर जहांगीर दानी साहब, डॉक्टर सुजात सफ़ी, MLA उरी, DIG सेंट्रल कश्मीर, SSP श्रीनगर, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। निर्धारित कार्यक्रम 11 बजे से था, लेकिन जिसका जिक्र भी जफर मनहास साहब कर रहे थे, आज भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 100 सप्ताह के नशा मुक्त उन्नत युवा भारत के कार्यक्रम का आगाज किया और इसलिए जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसके समय में बदलाव करना पड़ा। उसके कारण अनेक लोगों को असुविधा हुई, ये सुबह आ गए थे, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आज शारदा टू संसद पुस्तक के विमोचन के इस मुकद्दस मौके पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं डॉक्टर साहब को हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा डॉक्टर मनहास साहब ने और डॉक्टर साहब ने बताया, ये पुस्तक हमें पहाड़ी समुदाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उनकी गौरवशाली संस्कृति और उनकी विरासत के साथ साथ शारदा पीठ की प्राचीन सभ्यता की निरंतरता और आधुनिक भारतीय गणराज्य की जीवंतता पर भी नए दृष्टिकोण से विचार करने के लिए प्रेरित करती। शहरयार साहब ने एक बार लिखा था कि कागज की कश्ती में दरिया पार किया, कागज की कश्ती में दरिया पार किया, देखो हमको क्या क्या करतब आते हैं। जागती आंखों से भी देखो दुनिया को, जागती आंखों से भी दुनिया को, ख्वाबों का क्या है वो हर सब आते हैं, ख्वाबों का क्या है वो हर सब आते हैं। इस पुस्तक के जरिए भी एक नई नजर देने का प्रयास शाह साहब ने किया है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। शारदा टू संसद ये केवल एक इतिहास का वृत्तांत नहीं है, बल्कि ये पुस्तक समाज की सामूहिक स्मृति, आधुनिकता, विरासत, आशा और अतीत के विजडम तथा वर्तमान की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं के बीच एक सार्थक संवाद का भी प्रयास है। ये सच है कि इतिहास, सभ्यता, संस्कृति से जुड़ी किताबें अक्सर पीढ़ियों के बीच एक ब्रिज का काम करती हैं। शारदा टू संसद के जरिए अदीब डॉक्टर शाह ने एक ऐसा ही ब्रिज निर्मित करने का प्रयत्न किया है और आवाम को याद दिलाया है कि तारीख, तहजीब, सकाफत ये कभी गुजरती नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर सदा जिंदा रहती है। और मुझे लगता है कि मिर्जा गालिब साहब ने सही फरमाया था कि रंगों में दौड़ते फिरने ने हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका फिर लहू क्या है। उस जीवंतता की वजह से दो अलग अलग कालखंडों को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। आप लोग वाकिफ हैं कि विश्व के एकमात्र शारदा पीठ को ज्ञान की साधना का प्रतीक माना जाता है। शारदा मानव चेतना के आलोक का प्रतिनिधित्व करती है और वहीं संसद हमारी सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब है। यदि शारदा ने समाज की प्रज्ञा यानी उसके विजडम को पुष्पित पल्लवित किया है, तो हमारी संसद ने आजादी के बाद से राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है।
लेकिन हमें भी विचार करना होगा, हमें मैंने यहाँ जो लोग हैं कि क्या जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल था या नहीं था, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस प्रश्न पर जरूर विचार करिएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे काम किए हैं जो आने वाले इतिहास में बराबर याद किया जाएगा। कुछ लोग सहमति भी व्यक्त करेंगे, कुछ लोग असहमति भी, लेकिन ये सच है कि भेदभाव समाप्त करने का अगर सार्थक प्रयास किसी ने जम्मू कश्मीर में किया है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना, महिलाओं को सम्मान देना, और अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि लंबे समय से पहाड़ी समुदाय के साथ साथ पादरी, जनजात, कोली और बाकी समाजों को भी सामाजिक रूप से एम्पावर करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। ये परिवर्तन ऐतिहासिक है और आने वाली पीढ़ियां इसे जरूर याद रखेंगी। इसमें जो कमियां हैं या जमीन पर मैं कहूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में जो कठिनाइयां हैं, उसका जिक्र जफर मनहार साहब ने किया है। ये सच है, मेरे ध्यान में है। अब यहाँ की एक रवायत है, कुछ लोग जानबूझ करके कानून बनने के बाद भी कुछ लोगों को परेशान करते हैं। उस परेशानी से मुक्ति मिले, इसकी जरूर कोशिश नहीं, व्यवस्था की जाएगी। भारत की महान सभ्यता ने प्राचीन समय से नॉलेज और विजडम को एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया है और हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतगमय। अर्थात हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए। ये प्रार्थना ही हमारी सभ्यता का मूल दर्शन है। और कोई समाज तभी आगे बढ़ता है जब वह विजडम को कर्म के रूप में रूपांतरित करता है। और इसी दृष्टिकोण से शारदा पीठ की विरासत मुझे लगता है कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। आप सब जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास अनेक महान शिक्षा केंद्रों से सुशोभित रहा है, जिन्होंने दूर दूर से आने वाले साधकों का बराबर स्वागत किया। भारत की हजारों वर्ष की यात्रा नए विचारों को आवाम में साझा करने की यात्रा रही है। और इसलिए मैं इस बात का प्रबल पक्षधर हूँ कि भारतीय सभ्यता की वास्तविक शक्ति उसके बौद्धिक आत्मविश्वास में ही मौजूद रही है। भारतीय सभ्यता की वास्तविक शक्ति के पीछे प्रश्न पूछने का साहस, संवाद करने की संस्कृति, भिन्न भिन्न धर्मों और पंथों के प्रति सम्मान तथा सत्य के लिए निरंतर खोज शामिल रही है। और इसी की झलक साम्राज्यों से बहुत बड़ी होती। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय ने भी अपनी विरासत, परंपरा, सभ्यता को अद्भुत धैर्य और दृढ़ता के साथ सुरक्षित रखा है। बदलते राजनीतिक परिवेश और ऐतिहासिक परिवर्तनों के बीच भी उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बराबर संरक्षित रखा। जो सरलता, गरिमा तथा प्रकृति के साथ उनके पूर्वजों के गहरे संबंध थे, उसे भी बचाए रखने की हर कोशिश की। आज पहाड़ी समुदाय अपनी परंपरा और भाषा का पुनरुत्थान देख रहा है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सब इसको देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में तो आप शामिल ही हैं। पहाड़ी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को भारत के महान विरासत के अभिन्न रूप में आज देखा जा रहा है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं कि शारदा से संसद तक की यात्रा केवल भाषा या समुदाय की यात्रा नहीं है,
ये स्वयं भारत की यात्रा है। यह एक ऐसे समृद्ध सभ्यता की यात्रा है जिसने अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक लोकतंत्र की संस्थाओं तक पहुंचाने का काम किया है और दोनों के प्रति अपनी आस्था को समान रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करना ये सबके स्वभाव में होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर का पहाड़ी समुदाय भारत की विरासत का एक गौरवपूर्ण महत्वपूर्ण अंग है और इस समुदाय में सदियों से अपनी भाषा, लोक साहित्य, लोक संगीत, हस्तशिल्प और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन पर आधारित परंपराओं को अभी भी सहेज कर रखा है। पहाड़ी समुदाय का मौखिक साहित्य, उनकी वीर गाथाएं, लोक रीतियां, जीवन के संघर्ष, धैर्य, साहस, सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं कुछ बातों पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि संस्कृति एक जीवंत शक्ति है। प्रत्येक पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत को वसीयत के रूप में प्राप्त करती है और अपनी विशिष्ट पहचान के साथ उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करती है। यही एक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला होती है। डॉक्टर शाह ने इस पुस्तक के माध्यम से संस्कृति के इन मूल्यों को सामने रखने का प्रयत्न किया है और स्वयं भी भाषा, पहचान और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण के बीच गहरे संबंधों को समझने की कोशिश की है। इसलिए मेरा एक आग्रह होगा कि आज जब भारत साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है, तब हमें अपनी सभ्यतागत संपदा के संरक्षण में भी सबको समान रूप से निवेश करना होगा। हमारी आर्थिक प्रगति आवश्यक है, लेकिन अगर सभ्यतागत संपदा के लिए नौजवान पीढ़ी या जो यहाँ पर है उपस्थित वो काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाएंगे जो पाना चाहते हैं। ऐसे अनेक गांव हैं जिनकी कहानियां अभी तक नहीं लिखी गई। ऐसी अनेक बोलियां हैं जिनके व्याकरण का अभी तक पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ होगा। ऐसे अनेक लोकगीत हैं जिन्हें अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा। ऐसी अनेक स्मृतियां भी होंगी जो पीढ़ियों के परिवर्तन के साथ विलुप्त होने के कगार पर होंगे। इनमें से प्रत्येक प्रयास हमारे राष्ट्रीय विवेक को और समृद्ध करेगा, भारत की सामूहिक स्मृति को और अधिक व्यापक बनाएगा। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जो लोग यहाँ हैं जिनकी रुचि है उनसे मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि इस काम को करने की जरूरत है। दूसरी बात, अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी मूल पहचान को बनाए रखते हुए नई पीढ़ी को इनोवेशन के लिए प्रेरित करना। और मेरा मानना है कि निरंतरता और परिवर्तन के बीच यह संतुलन भारत की सभ्यता की महान शक्तियों में से एक रहा है। इस निरंतरता में गरिमा, ज्ञान और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात अभी कही गई कि मानवीय आकांक्षा को बनाए रखा है। आज यही आकांक्षा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों में अभिव्यक्त होती है। और इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है कि इस यात्रा से जुड़ी विरासत का संरक्षण भी हमें करना चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए ये केवल सरकारों का दायित्व नहीं है। ये समान रूप से विद्वानों, शिक्षकों, साहित्यकारों, विद्यार्थियों, कलाकारों, लेखकों और समुदाय के लीडर्स और आवाम के प्रत्येक जागरूक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। ऋग्वेद में हमें सामूहिक प्रयास और एकता का प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा गया, संगच्छध्वम संपध्वम समवो मनांसि जानताम। साथ चलो, साथ बोलो, तुम्हारे मन एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहें। और मैं मानता हूँ कि प्रगति तभी सार्थक होती है जब वह
सबकी भागीदारी से सुनिश्चित की जाती है। संवाद तभी फलदायी होता है जब उसमें आपसी सम्मान और संवेदनशीलता रहती है, तथा राष्ट्रीय एकता भी तभी स्थायी बनती है जब उसकी नींव विश्वास और पारस्परिक समझ पर आधारित होती है। आज जब शारदा को संसद पुस्तक का लोकार्पण आपके बीच हुआ है, तब आइए हम इन आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करें और संकल्प लें कि प्राचीन शारदा पीठ के ज्ञान के प्रकाश, शिक्षा, संवैधानिक मूल्यों, जन सेवा की भावना के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के भविष्य को निरंतर प्रकाशित करने में अपना योगदान देंगे। मैं डॉक्टर शाह को उनके अथक प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और मेरी कामना है कि यह पुस्तक संवाद को प्रोत्साहित करे, भविष्य में नए रिसर्च को प्रेरित करे और भारत के समृद्ध सांस्कृतिक स्वरूप के प्रति हमारी समझ और सम्मान को और अधिक गहरा करे। इतनी ही बात कहते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए डॉक्टर साहब को फिर से एक बार बधाई देते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि ये बेस्ट सेलर बुक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।